हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जिसमें से अपन ने देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में अपन ने पार्ट 1 के अंदर से भाग 2 तक देख लिया था कि दूसरे चरण तक की क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज बात करेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग 3 के बारे में कि तीसरे चरण में क्या क्या होता है। तीसरा चरण है ये मुख्य रूप से 1923 से लेकर 1941 तक चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो तीसरा चरण कब से कब तक चला? 1923 से 1941। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक चला, तो याद रखना 1923 से 1941 तक चला। तीसरे चरण के अंदर से क्या होता है कि भूमि बंदोबस्त एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है ट्रेंच। ट्रेंच ने क्या किया, जो असिंचित भूमि थी ना, उसके ऊपर वो टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स असिंचित भूमि के ऊपर से किसान दे नहीं पाते हैं। बाद में क्या करते हैं कि विजय सिंह पथिक के कहने पर जो किसान होते हैं वो जो असिंचित भूमि होती है वो वापस दे देते हैं अंग्रेज़ों को, या फिर बोल सकते हो भूमि सामंत को लौटा दी जाती है। और बाद में क्या करता है, जो सामंत होता है उस भूमि को जब्त कर लेता है और किसानों को वो भूमि देता नहीं है। फिर समय आता है 1928 से लेकर 1929 का। 1928 या फिर 1929 के समय में बात करें तो विजय सिंह पथिक हैं, वो इस आंदोलन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद में गांधी जी हैं, वो जमनालाल बजाज को यहाँ पर भेजते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जमनालाल बजाज आकर क्या करते हैं, हरि भाव उपाध्याय को यहाँ का नेता बना देते हैं कि आप यहाँ पर संभालो। बाद में समय आता है 1941 का। 1941 में क्या होता है कि मेवाड़ के पीएम वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता और किसानों के से समझौता करते हैं। इस समझौते के अंदर से क्या होता है कि जो जब्त की ज़मीन होती है उसको वापस दे दिया जाता है किसानों को, और 17 प्रकार की लाग बाग है उसको समाप्त कर दिया जाता है। कितने प्रकार की? 17 प्रकार की। दूसरे चरण में तक कितनी थी? 49 बची थी। बाद में 17 और माफ़ कर दी जाती हैं। अब भी बाद में बचती हैं 32 प्रकार की लाग बाग और बचती हैं किसानों के ऊपर। अब बात करते हैं, कुछ समाचार पत्र होते हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, मतलब कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखते हैं। उन समाचार पत्रों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला आ जाता है मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र है, ये तिलक के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा आ जाता है प्रताप, ये बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है प्रताप समाचार पत्र। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला जाता है। प्रताप समाचार पत्र होता है, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये कानपुर यूपी से छपता था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आ जाता है रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था। ये भी किसके बारे में लिखा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताता है। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के गीतों के बारे में कि कौन कौन से गीत होते हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो पहला गीत आ जाता है पंछड़ा गीत। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि पंछड़ा गीत किसका है, तो माणिक्यलाल वर्मा का है। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट आता है पीड़ितों का पंछड़ा। ये विजय सिंह पथिक का गीत हुआ करता था जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताता है। अब बात करते हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या था। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, आंदोलन का महत्व। ठीक है, आंदोलन का महत्व। आंदोलन के महत्व के बारे में जिक्र करें तो आपको सबको पता है कि राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन था। प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन कहाँ का था? ये राजस्थान का था गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ में, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। ये भी सबसे लंबा अहिंसक, मतलब इसके अंदर से कोई भी हिंसा नहीं की गई, अहिंसक आंदोलन था। लगभग 44 वर्ष चला था। कितना चला था? 44 वर्ष चला। ठीक है। और बात करते हैं तो इस आंदोलन के अंदर से क्या था कि जो यहाँ के जो किसान थे ना, उन्होंने भारी
लोगों से धन ग्रहण या फिर आर्थिक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली। ये खुद अपने दम पर काम किया इन्होंने। और राजस्थान के अंदर से जो आगे जो होने वाले आंदोलन थे उनको भी इन्होंने प्रेरित किया इस आंदोलन ने। ठीक है। और बात करें तो जो इस आंदोलन के अंदर से क्या आपको देखने को मिलता है, इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो महिलाएं भी शामिल हुई। इससे ये पता चलता है शामिल हुई। उनमें सबसे ज़्यादा बात करें तो एक का नाम पूछा जाता है, नाम लिखो अंजना देवी। ये बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट और लिख लो फिर इसी के साथ में। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है रमा देवी। रमा देवी। इससे ये पता चलता है कि जब महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेती हैं तो सशक्तिकरण को बढ़ावा देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो जो राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन का भी समर्थन किया, जैसे राजस्थान सेवा संघ जो विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था। एक का नाम आ जाता है राजपूताना मध्य भारत सभा जो जमनालाल बजाज के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार से इस आंदोलन को देखा जाता है। ये इनका महत्व था आपके बारे में। तो इस प्रकार से आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट किसान आंदोलन के बारे में। नाम याद रखना, बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो आरएस प्री होगा उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल अगर बनते हैं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनेंगे, राजस्थान की से। ठीक है, बाद में बनेंगे आपके मिडिवल से। मिडिवल से एक दो बनेगा और बाद में बनेंगे आपके प्राचीन से। तो अब बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू किसान आंदोलन है ये मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। इस ठिकानों के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको कि किस प्रकार से क्या क्या ठिकाना था, बस यही याद रखना ये प्रथम प्रकार का ठिकाना था। मतलब उस समय जो ठिकाने थे उनको श्रेणियों में बांटा गया था, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें से क्या होता है? 1921 का समय आता है। 1921 के अंदर से जो धाकड़ जाति के किसान थे ना, यहाँ पर लिखो धाकड़ जाति, धाकड़ जाति के किसानों ने चलाया। ठीक है, और बात करें जो धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, अगर आपसे ज़्यादा पूछे तो नाम याद रखना मेनाल। और ये मेनाल पड़ता है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के पास। मेनाल के भेरकुंड नामक स्थान से शुरू किया। किन्होंने किया? धाकड़ जाति के किसानों ने किया 1921 में। अब आंदोलन के कारणों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखो आंदोलन के कारण। क्या कारण थे ये आंदोलन चलाने के? पहला कारण आ जाता है यहाँ पर 53 प्रकार के कर थे। 53 प्रकार के कर। नेक्स्ट बात करते हैं तो एक लाटा कोंता व्यवस्था। ये आपको पता है कि लाटा कोंता व्यवस्था क्या है? कि खड़ी फसल के ऊपर से लिया जाने वाला जो ऋण होता था उसको लाटा कोंता कहा जाता था। उसमें से सामंत क्या कर देते थे कि खड़ी फसल के ऊपर से बोल देते थे कि आपकी फसल इतनी होगी। बाद में उसके ऊपर चाहे ओलावृष्टि हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, वो फसल इतनी नहीं हुई तो भी उसका हर्जाना किसान को भुगतना पड़ता था, लेकिन टैक्स देना पड़ता था किसको? सामंत को। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये आंदोलन हुए। लाटा कुंता के बाद में बात करें, एक आ जाता है बेगार। ठीक है, एक और लिखो फिर इसमें नाम आ जाता है अधिक भू राजस्व। ऐसे बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से यही कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस आंदोलन का अगर आपसे नेता पूछे तो नेता का नाम जरूर याद रखना गाइस। नेता कौन था? राम नारायण चौधरी। यहाँ पर लिखो राम नारायण चौधरी इसका प्रमुख नेता माना जाता है।
फिर क्या होता है 1921 आपने देखा। अब चलते हैं अपन 1922 की तरफ। 1922 के अंदर से क्या होता है, अजमेर के अंदर से, अजमेर में कौन रहता है, विजय सिंह पथिक रहता है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक क्या करता है, किसानों और बेगू का एक सामंत रहता है, उसका नाम रहता है अनूप सिंह। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं किसान और इस तरफ रहता है बेगू का, बेगू का सामंत। बेगू का सामंत का नाम याद रखना, नाम आता है अनूप सिंह। अनूप सिंह, तो इस बेगू का सामंत कौन था, अनूप सिंह। इसके मध्य क्या कर देता है, ये विजय सिंह पथिक समझौता करवा देते हैं, यहाँ पर समझौता हो जाता है। ठीक है, समझौता। इस समझौते को ट्रेंच क्या नाम दे देता है, तो नाम याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। ट्रेंच ने इसे क्या नाम दिया, बोल्शेविक समझौता, ये नाम देता है। बाद में क्या होता है, मेवाड़ की रियासत को पता चलता है, मेवाड़ रियासत के लोगों को पता चलता है, या फिर मेवाड़ के जो रियासत हैं वो इस समझौते को क्या करती है, अस्वीकार कर देती है। समझौता अस्वीकार हो गया, अस्वीकार हो गया, तो उसने इस मेवाड़ की रियासत को पता चल गया कि अपने जो सामंत है अनूप सिंह ने अपना कहना नहीं माना, और अनूप सिंह को यह पकड़ लेते हैं। ठीक है, अनूप सिंह को पकड़ा और पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर लिखो, अनूप सिंह को पकड़ा और जेल में डाल दिया, ये पद खाली हो गया और इसकी जगह एक और को बना दिया, नाम आता है उसका अमृतलाल। अमृतलाल को बेगू का क्या बनाया, प्रशासक बनाया, प्रशासक बना दिया। इतना आपको याद रखना है। कहानी क्या थी मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा वो नहीं बताता आपको, जो पॉइंट टू पॉइंट होती है वही बातें मैं क्लास में करता हूँ। ठीक है, 1922 के अंदर से क्या होता है कि अजमेर के पास में विजय सिंह पथिक रहते हैं। विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, एक तरफ किसान होते हैं, बेगू का सामंत होता है, सामंत का नाम रहता है अनूप सिंह। इन दोनों के मध्य एक समझौता करवा देता है। समझौता हो गया, मतलब कि इनकी मांगों को मान लिया जाता है। बाद में ट्रेंच को पता चलता है, ट्रेंच इसको इस नाम से दे देता है, बोल्शेविक समझौता कह देता है। लेकिन मेवाड़ की जो रियासत होती है, उस मेवाड़ की रियासत को पता चलता है और वो समझौते को अस्वीकार कर देती है, और अनूप सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, और अनूप सिंह की जगह एक नया सामंत बना दिया जाता है, फिर नया प्रशासक बना दिया जाता है, जिसका नाम था अमृतलाल। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड के बारे में। तो नाम यहाँ पर लिखो, उसका नाम क्या था, नाम लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड करवाता कौन है, वो अपन सारी चीज़ें देखने वाले हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड का जब जिक्र होता है, सबसे पहले ये तारीख याद रखना, तो 13 जुलाई का समय आता है, 13 जुलाई और 1923 का। इसके अंदर से क्या होता है, जो ट्रेंच है ना, ट्रेंच, ये क्या करता है, किसानों के ऊपर से फायरिंग करवा देता है, किसानों पर गोली चला देता है। ठीक है, इस हत्याकांड के अंदर से क्या होते हैं, 2 किसान शहीद हो जाते हैं। एक का नाम आता है रूपाजी धाकड़ और दूसरे का नाम आता है कृपाजी धाकड़। ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं। ये याद रखना, ये शहीद हो गए, ट्रेंच ने जब गोली चलाई तब। बाद में क्या किया जाता है, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इसका जो मुख्य नेता रहता है विजय सिंह पथिक, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 सितंबर। कब किया जाता है, 10 सितंबर 1923 को। 10 सितंबर 1923 को क्या कर दिया जाता है, विजय सिंह पथिक को
विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही इसको गिरफ्तार किया तो इस आंदोलन को नेतृत्व करता है वो वहाँ से छिन जाता है। मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? विजय सिंह पथिक कर रहे थे। और ये जो आंदोलन होता है ये क्या हो जाता है? नेतृत्व विहीन हो जाता है। बाद में क्या होता है कि 1925 का समय आता है। कब का? 1925 में क्या होता है कि किसानों के साथ में समझौता किया जाता है। किसानों के साथ समझौता होता है और समझौते के अंदर से 34 प्रकार की कर है ना, 34 प्रकार की कर माफ़ कर दी जाती है। ठीक है, इतना याद रखना। आगे बात करते हैं अपन जिसका नाम आता है मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। ये आंदोलन के बारे में बात करें तो ये कब चलता है? ये मुख्य रूप से अप्रैल 1921 में चलता है। किसानों जो जाट किसान होते हैं उदयपुर में चलाया जाता है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।